राजस्थान की सूनी रात, रेगिस्तान की ठंडी हवाएं और एक अकेला लड़का अर्जुन। अर्जुन कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जो भगवान में विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था कि दुनिया में जो होता है वो इंसान खुद करता है, भगवान कुछ नहीं करते। लेकिन उस रात सब कुछ बदलने वाला था। अर्जुन अपनी बाइक से एक सुनसान रास्ते पर जा रहा था जो सीधा खाटू श्याम मंदिर की ओर जाता था। रात के करीब 12 बजे थे। अचानक उसकी बाइक झटके से बंद हो गई। अर्जुन ने गुस्से में कहा, यार ये भी अभी बंद होनी थी। उसने कई बार किक मारी, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तभी उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक आवाज गूंजी, डर क्यों रहा है जब बुलावा आया है। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। कौन है? कोई जवाब नहीं, बस हवा और तेज हो गई। तभी उसे सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। सफेद कपड़े, लंबी दाढ़ी और हाथ में माला। वो धीरे धीरे अर्जुन की तरफ आया। बेटा, हर रास्ता खुद नहीं चुना जाता, कुछ रास्ते बुलाए जाते हैं। अर्जुन घबराकर बोला, आप क्या कह रहे हो? मैं बस जा रहा हूं, कहीं भी। बूढ़ा मुस्कुराया, तू जा नहीं रहा, तुझे बुलाया गया है। अर्जुन कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो बूढ़ा आदमी अचानक अंधेरे में गायब हो गया। अर्जुन हैरान रह गया, और तभी उसकी बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। अब डर और जिज्ञासा दोनों साथ थे। वो सीधे खाटू की ओर निकल पड़ा। सुबह होते होते अर्जुन मंदिर के बाहर पहुंच गया, लेकिन आज कुछ अजीब था। मंदिर का माहौल सामान्य नहीं था। लोग धीरे धीरे बातें कर रहे थे और पुजारी चिंतित दिख रहे थे। अर्जुन अंदर जाने लगा, तभी एक पुजारी ने उसे रोक लिया। आज मंदिर में प्रवेश बंद है। अर्जुन ने पूछा, क्यों? पुजारी ने धीरे से कहा, कल रात मंदिर के अंदर कुछ हुआ है। अर्जुन की धड़कन बढ़ गई। क्या हुआ? पुजारी ने चारों तरफ देखा और धीरे से बोला, रात को मंदिर अपने आप खुल गया और अंदर किसी के चलने के निशान मिले हैं, लेकिन दरवाजे बंद थे। अर्जुन के दिमाग में वही बूढ़ा आदमी घूमने लगा। क्या वो वही था? तभी अचानक मंदिर के अंदर से घंटी बजने की आवाज आई। सब लोग डर गए। किसी ने अंदर जाकर घंटी नहीं बजाई, फिर यह आवाज कैसे? अर्जुन अब डर चुका था, लेकिन उसके अंदर कुछ खींच रहा था, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। उस रात अर्जुन वहीं रुक गया, मंदिर के पास। और जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे एक अजीब सपना आया। वो खुद को मंदिर के अंदर देखता है। चारों तरफ अंधेरा और बीच में बाबा की मूर्ति। लेकिन इस बार मूर्ति की आंखें खुली हुई थीं और एक गूंजती हुई आवाज आई, अर्जुन, सच को देखने के लिए विश्वास जरूरी है। तू सवाल लेकर आया है, जवाब लेकर जाएगा। अर्जुन डर गया। आप कौन हो? आवाज फिर आई, जिसे तू ढूंढ नहीं रहा वही तुझे बुला रहा है। अचानक मंदिर में तेज रोशनी फैल गई और अर्जुन की नींद खुल गई। वो पसीने में भीगा हुआ था। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसके हाथ में एक माला थी, वही माला जो उस बूढ़े आदमी के हाथ में थी। अर्जुन अब समझ चुका था, यह सब कोई सपना नहीं था। कोई उसे बुला रहा था, कोई उसे रास्ता दिखा रहा था। उसने पहली बार हाथ जोड़कर कहा, अगर यह आपकी लीला है तो मैं तैयार हूं, मुझे सच दिखाइए। अगर आपको भी बाबा श्याम पर भरोसा है तो कमेंट्स में जय श्री श्याम जरूर लिखें।